नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। सत्येंद्र जैन पर सीसीटीवी केस में 7 करोड़ की रिश्वत का आरोप था और अब इस मामले में दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने बड़ा फैसला लिया है और बड़ा आदेश देते हुए इस मामले में जांच को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी बौखलाई नजर आई। सौरभ भारद्वाज ने इस पर बयान दिया तो बीजेपी ने इस मामले को लेकर केजरीवाल सरकार को घेरा है। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझिए। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी सरकार क्षेत्र के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच की सिफारिश को मंजूरी दे दी। राजनिवास के अधिकारियों ने इसे लेकर जानकारी दी। ये मामला राष्ट्रीय राजधानी में सीसीटीवी लगाने के कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि जैन के खिलाफ मामला उसके और दिल्ली सरकार के खिलाफ भाजपा की निरंतर साजिशों का हिस्सा है। दूसरी ओर भाजपा ने कहा कि जांच की मंजूरी कोई आश्चर्य की बात नहीं है और इसकी बहुत पहले से उम्मीद थी। आपने एक बयान में कहा कि भाजपा दिल्ली सरकार के कामों को रोकने के लिए दिन रात उसके खिलाफ लगातार साजिश रच रही है। आपने दावा किया कि पिछले 10 साल में आपके मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ 200 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित हमारे शीर्ष नेतृत्व को जेल में भेज दिया गया। यह मामला आपको दबाने की दिशा में एक और कदम है। हालांकि भाजपा ने जैन को दिल्ली कैबिनेट में भ्रष्टाचार का मास्टर बताया। बता दें आपको, सत्येंद्र जैन को मई 2022 में धन संशोधन मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में है। राजनिवास के अधिकारियों के अनुसार मौजूदा मामले में आरोप लगाया गया है कि जैन के दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में सीसीटीवी लगाने में देरी के लिए एक कंपनी पर लगाए गए 16 करोड़ रुपए के जुर्माने को माफ करने के लिए 7 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। उन्होंने कहा कि सक्सेना ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत मामले को केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजने में सतर्कता निदेशालय के प्रस्ताव पर सहमति जताई ताकि भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा जैन के खिलाफ जांच की मंजूरी मिल सके। प्रोजेक्ट के नोडल अधिकारी थे जैन। अधिकारियों ने बताया कि जैन लोक निर्माण विभाग PWD मंत्री थे। दिल्ली में 571 करोड़ रुपए की लागत से 1.4 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने की परियोजना के नोडल अधिकारी थे। जैन ने धन संशोधन मामले में गिरफ्तारी के कुछ महीने बाद फरवरी 2023 में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अपने बयान में आपने दावा किया कि उसके नेताओं के खिलाफ बड़ी संख्या में भ्रष्टाचार के मामले दर्ज होने के बावजूद जांच एजेंसियां अभी तक एक भी पैसा बरामद नहीं कर सकी है। पार्टी की ओर से कहा गया कि जब से आप सत्ता में आई है, भाजपा और उसकी केंद्र सरकार ने इसे कमजोर करने और पंगु बनाने की हर संभव कोशिश की है। अब ऐसे में दिल्ली सरकार पंगु बनाने की कोशिश की जा रही है। उनके आरोप लगाया कि इसे सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ GNCT अधिनियम लागू करना, मोहल्ला क्लिनिक तथा सरकारी अस्पतालों के लिए दवाइयों के भुगतान को रोककर नौकरशाही के माध्यम से जनहित की पहल को बाधित करना शामिल है। पार्टी ने कहा कि आप नेताओं के खिलाफ 201वां मामला है। पिछले 200 मामलों की तरह भाजपा और केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को पंगु बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आप एक ईमानदार पार्टी है। वही भाजपा के दिल्ली इकाई के प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने इस मामले में कहा कि सीसीटीवी लगाने से संबंधित परियोजना की जैन द्वारा प्राप्त रिश्वत की जांच की मंजूरी बहुत पहले से अपेक्षित थी। और क्या कुछ कह रहे हैं वीरेंद्र सचदेवा जी, जरा खुद सुनिए। देखिए, दिल्ली में 2 मुद्दे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो काम है, जिसपे दिल्ली लोकसभा चुनावों में दिल्ली की जनता ने मोहर लगाई है, दिल्ली की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया। अब अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार, आप बताइए ना, कौन सा मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाता है? पूरे प्रशासन को पंगु बनाने का काम कर दिया। आए दिन रोज भ्रष्टाचार हो रहे हैं, लगातार दिल्ली को लूटने का काम हो रहा है। एक एक बूंद के लिए दिल्ली तरसती है। 2 घंटे की बारिश में दिल्ली जाम हो जाती है। तो ये दिल्ली है क्या? इसे दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाने की जरूरत है। 26 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है। इस बनवास को खत्म करेंगे। डबल इंजन की सरकार दिल्ली में होगी, केंद्र में नरेंद्र मोदी होंगे और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब दिल्ली को संभालेगा तो निस्संदेह दिल्ली बेहतर दिल्ली बनेगी। दिल्ली की, देश की राजधानी दिल्ली जैसी होनी चाहिए, वो विजन हमारे पास है। तो जैसा कि आपने वीरेंद्र सचदेवा का सुना, उन्होंने साफ तौर पर इस मामले पर जो है अपनी प्रतिक्रिया दी, अपनी बातें जो है कही है। उन्होंने बताया है कि क्या कुछ जो है चल रहा था। वही इस मामले पर आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री सौरभ भारद्वाज का भी बयान सामने आया। क्या कुछ कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज भी, जरा सुनिए। देखिए, हमने तो अभी आज तक कभी सुना नहीं कि भारत सरकार की कंपनी दिल्ली सरकार को रिश्वत देगी। मगर समस्या ये है कि LG साहब के पास ये स्वतंत्रता है, वो जिस दिन चाहें जिसके ऊपर भी किसी भी मामले की जांच के आदेश दे सकते हैं और वो लगभग हर हफ्ते कोई नई जांच के आदेश देते हैं। मकसद सिर्फ ये है कि अखबारों के अंदर सुर्खियां बने
और ऐसे लगे कि पता नहीं कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। साबित किसी में वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ जहाँ पे भी उन्होंने देखा वहाँ पे उन्हीं अफसरों की गलती निकल रही है जो अफसरशाही सीधे उनके अधीन है। कौन अफसर हेल्थ डिपार्टमेंट में क्या काम करेगा ये एलजी साहब के अधीन है। कौन पीडब्ल्यूडी में क्या काम करेगा ये उनके अधीन है। कौन पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी बनेगा, कौन किस डिपार्टमेंट का सचिव बनेगा ये उनके अधीन है। किसके ऊपर कार्रवाई करनी है नहीं करनी है ये उनके अधीन है। तो उनके पास स्वायत्तता है और उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। उनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई आपने जो इतनी सारी जांचें दी उसमें हो क्या रहा है। तो इसलिए ये सिर्फ एक राजनीतिक चीज़ें हैं। जैसे कि आपने सुना यहाँ पर किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज इस मामले को लेकर डिफेंड कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने आज तक कभी नहीं सुना कि भारत सरकार की कोई कंपनी दिल्ली सरकार को रिश्वत देगी। उन्होंने कहा कि एलजी को ये आज़ादी है कि वो किसी के भी खिलाफ कोई भी जांच के आदेश दे सकते हैं। वो हर हफ्ते एक नई जांच के आदेश देते हैं। उनका इरादा सिर्फ ये दिखाना है कि दिल्ली सरकार भ्रष्ट है। तो अब देखिए किस तरीके से अब इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में खींचतान जारी है। लगातार बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है। लगातार एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये सीसीटीवी से जुड़ा हुआ ये रिश्वत का मामला काफी ज्यादा गंभीर है और अब इस मामले में एलजी ने जांच के आदेश दिए हैं, जिससे जेल में बंद सत्येंद्र जैन की मुश्किलें आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ने वाली है और उनकी परेशानी का कारण अब एक और घोटाला जो है बनने वाला है, जिसमें भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामले निकलकर सामने आते हुए नजर आ रही हैं। वैसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, जिनके ऊपर एक और जिम्मेदारी थी और वो जिम्मेदारी थी दिल्ली में अलग अलग जगहों पर सीसीटीवी के इंस्टॉलेशन करवाना और इसके लिए उन्होंने भारी भरकम पैसे जो है खर्च करवाए थे। और इस मामले में रिश्वत लेने की बात सामने आई, जिस मामले को लेकर अब दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना द्वारा जांच के आदेश दे दिए हैं, जिसकी वजह से सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ने वाली है। सत्येंद्र जैन जो ऑलरेडी जेल में बंद है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, अब इस मामले की जांच से आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की एक और फाइल खुलने वाली है और साथ ही साथ सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ने वाली है। जिसके बाद एलजी के इस फैसले से आम आदमी पार्टी बौखलाई नजर आई तो बीजेपी ने इस मामले को लेकर पूरी केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि इस मामले में इस फाइल का खुलना तय था और इस मामले में ये एक्शन, ये जांच के आदेश देना भी तय था जो इस वक्त दिए गए हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार, आप बताइए ना कौन सा मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाता है? पूरे प्रशासन को पंगु बनाने का काम कर दिया। आए दिन रोज भ्रष्टाचार हो रहे हैं, लगातार दिल्ली को लूटने का काम हो रहा है। एक एक बूंद के लिए दिल्ली तरसती है, 2 घंटे की बारिश में दिल्ली जाम हो जाती है। तो ये दिल्ली है क्या? इसे दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाने की जरूरत है। 26 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है। इस बनवास को खत्म करेंगे। डबल इंजन की सरकार दिल्ली में होगी, केंद्र में नरेंद्र मोदी होंगे और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब दिल्ली को संभालेगा तो निस्संदेह दिल्ली बेहतर दिल्ली बनेगी। दिल्ली की, देश की राजधानी दिल्ली जैसी होनी चाहिए, वो विजन हमारे पास है।